आदि शंकराचार्य, जिन्हें शंकर भगवान या शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महान दार्शनिक, योगी और वेदांत के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। वे अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के सबसे बड़े प्रचारक थे। उनकी ज्ञान और सिद्धि प्राप्ति की यात्रा गहरी साधना, आत्मध्ययन और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ शुरू हुई। प्रारंभिक जीवन और ज्ञान का बीजारोपण। आदि शंकराचार्य का जन्म लगभग 8वीं शताब्दी में केरल के काल्डी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक अद्भुत बालक के रूप में हुआ, जिन्हें कम उम्र से ही वेदों और शास्त्रों के प्रति गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि उनके पिता शिव भक्त थे और शंकर के जन्म के पीछे एक दिव्य आशीर्वाद की कहानी है। शंकर का बाल्यकाल साधारण था, लेकिन उनकी मेधा असाधारण थी। उन्होंने केवल 2 वर्ष की आयु में संस्कृत पढ़ना और समझना शुरू कर दिया था। 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। ज्ञान प्राप्ति की ओर पहला कदम संन्यास ग्रहण। शंकर का जीवन साधारण बालकों से अलग था। छोटी उम्र में ही उन्होंने जीवन के नश्वर और अस्थायी होने का गहराई से अनुभव किया। यह अनुभव उनकी मां के साथ हुई एक घटना से जुड़ा था। उन्होंने संसार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जताई। उनकी मां ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन अंततः उन्होंने स्वीकृति दे दी। शंकर ने संन्यास लेकर आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा की प्रकृति को समझने के लिए एक गुरु की खोज शुरू की। उनकी यात्रा उन्हें मध्य भारत के नर्मदा नदी के किनारे ले गई, जहां उनकी भेंट स्वामी गोविंद भगवत्पाद से हुई। गुरु गोविंद भगवत्पाद के सानिध्य में शिक्षा। स्वामी गोविंद भगवत्पाद, जो स्वयं भगवान व्यास के शिष्य परंपरा से जुड़े थे, ने शंकर के कौशल और ज्ञान की गहराई को पहचाना। उन्होंने शंकर को अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों की शिक्षा दी। यह शिक्षा मुख्यतः आत्मज्ञान, ब्रह्मा सत्य और माया के सिद्धांत पर आधारित थी। शंकर ने अपने गुरु के सानिध्य में अद्वैत वेदांत की गहराई को समझा और उसे आत्मसात किया। ज्ञान प्राप्ति का स्वरूप। शंकर ने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। 1. श्रवण सुनना। उन्होंने वेदांत, उपनिषद और अन्य शास्त्रों को गुरु के मुख से सुनकर समझा। 2. मनन चिंतन। वेदों के सिद्धांतों पर बार बार विचार किया और उनकी गहराई को समझने का प्रयास किया। 3. निधिध्यासन ध्यान। आत्मा और ब्रह्मा की एकता का अनुभव करने के लिए ध्यान किया। शंकर ने सीखा कि ब्रह्मा ही परम सत्य है और संसार माया है। आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं है। सिद्धि की प्राप्ति और चमत्कारिक घटनाएं। आदि शंकराचार्य का जीवन साधारण नहीं था। उनकी साधना और तपस्या ने उन्हें असाधारण क्षमताओं और सिद्धियों से विभूषित किया। ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके जीवन की चमत्कारिक घटनाओं को दर्शाती हैं। अग्नि सिद्धि। कहा जाता है कि एक बार गोविंद भगवत्पाद ने शंकर की परीक्षा लेने के लिए नर्मदा नदी की बाढ़ को रोकने की चुनौती दी। शंकर ने एक मंत्र का प्रयोग करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बाढ़ को रोक दिया। यह घटना उनकी सिद्धि का प्रमाण थी। तत्वज्ञान की सिद्धि। एक अन्य घटना में एक चांडाल अछूत के रूप में भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। चांडाल ने शंकर को यह शिक्षा दी कि आत्मा का कोई भेदभाव नहीं होता। इस घटना के बाद शंकर ने ब्रह्मा के सार्वभौमिक सत्य को और अधिक गहराई से समझा। ज्ञान और सिद्धि के प्रचार की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शंकर ने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया और वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने 4 प्रमुख मठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ स्थापित किए। उन्होंने वेदों और उपनिषदों पर कई भाष्य लिखे, जिनमें ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य और उपनिषदों की व्याख्याएं प्रमुख हैं। अद्वैत वेदांत का प्रचार। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है।
शंकर ने यह सिद्ध किया कि संसार केवल एक भ्रम माया है और आत्मा, जीव और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों और मतों से वाद विवाद कर अद्वैत वेदांत की सच्चाई को सिद्ध किया। साधना और सिद्धि के महत्वपूर्ण पहलू। 1. वैराग्य, सांसारिक सुख दुख से परे रहने की क्षमता। 2. शम और दम, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। 3. उपासना और ध्यान, निरंतर ब्रह्मा का चिंतन। 4. विवेक, आत्मा और अनात्मा के भेद को समझना। 5. समर्पण, ईश्वर और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा। महासमाधि और विरासत। आदिशंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष की आयु में अपने मानव जीवन का अंत किया, लेकिन इस अल्पायु में उन्होंने जो ज्ञान और सिद्धि अर्जित की वह अमर है। उनके जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान को फैलाना और संसार के लोगों को यह सिखाना था कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। आदिशंकराचार्य ने गहन साधना, वैदिक ज्ञान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी सिद्धि प्राप्त की। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि आत्मा की सच्चाई को जानने और संसार की माया से परे जाने के लिए दृढ़ संकल्प, गुरु की कृपा और निस्वार्थ भक्ति आवश्यक है। उनकी अद्वैत वेदांत की शिक्षा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में आत्मा और परमात्मा की एकता का संदेश फैलाती है।